एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी पी ब्लॉक एलिमेंट। पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम ग्रुप 15 हाइड्राइड्स के बारे में पढ़ रहे थे। ग्रुप 15 हाइड्राइड्स में हमने मेल्टिंग पॉइंट डिस्कस किया था, बॉइलिंग पॉइंट किया था, जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग और मैग्नीट्यूड ऑफ वंडर वाल फोर्सेस के बिहाफ पर डिस्कस कर रहे थे। आज हम करते हैं थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड। ठीक है, NH3 है, PH3 है, ASH3, SBH3 एंड BiH3। हमें पता है कि डाउन द ग्रुप अगर जब मैं मूव करता हूं तो जो ग्रुप 15 एलिमेंट है उसका साइज बढ़ता है, लेकिन जो हाइड्राइड या जो हाइड्रोजन एटम है वो 1s का एलिमेंट है, फर्स्ट शेल में लाई करता है, तो उसका जो साइज है वो बहुत ज्यादा छोटा होगा। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट है उसका साइज कॉन्टिन्यूअस बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो हाइड्रोजन एटम है उसका साइज बहुत ज्यादा कम है। तो इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो मैं बात करता हूं डाउन द ग्रुप। डाउन द ग्रुप द साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट increases so that the size difference between group 15 element and hydride ion, group 15 element and hydride ion या H नेगेटिव इंक्रीजेस, साइज डिफरेंस भी बढ़ता चला जाएगा। तो इसका मतलब जो ओवरलैपिंग है ग्रुप 15 एलिमेंट की और हाइड्राइड आयन की, वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो ओवरलैपिंग बिटवीन दीज कीप्स ऑन डिक्रीजेस। ठीक है, घटती चली गई। बिटवीन दीज कीप्स ऑन डिक्रीजेस, कम होती चली गई है। और अगर ओवरलैपिंग कम होती चली गई है तो जो इनकी जो स्टेबिलिटी है या थर्मल स्टेबिलिटी है वो क्या हो गई, कम होती चली गई। ठीक है, तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेस। क्लियर? डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी कम होती चली जाएगी। क्लियर? या फिर हम देख भी सकते हैं ये जो नाइट्रोजन है वो है सेकंड पीरियड एलिमेंट। मान लो इसका साइज है ये, हाइड्रोजन का भी साइज कम है। हाँ जी, ये हाइड्रोजन का साइज है। डाउन द ग्रुप साइज बढ़ गया, फास्फोरस का साइज बढ़ गया, हाइड्रोजन का सेम रहा। आर्सेनिक का भी साइज बढ़ गया, हाइड्रोजन का साइज उतना ही रहा, या हाइड्राइड आयन। तो इनके बीच साइज डिफरेंस ज्यादा होता चला गया और इनकी जो ओवरलैपिंग है वो कम होती चली गई। ठीक है, तो इसलिए जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो भी कम हो गई है। क्लियर है? या फिर थर्ड रीजन हम देख भी सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है, अमोनिया है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है। उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, स्टेबल बॉन्डिंग होती है या स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, और जो साइज है वो, जो स्टेबिलिटी है वो ज़्यादा रहेगी, या थर्मल स्टेबिलिटी अमोनिया में ज़्यादा रहेगी। क्लियर?
हाँ जी, नेक्स्ट बात करते हैं हम रिड्यूसिंग पावर। रिड्यूसिंग पावर, रिड्यूसिंग पावर या रिड्यूसिंग कैरेक्टर हम बोल सकते हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल कितना रिड्यूस हो सकता है, टेंडेंसी टू रिड्यूस ऑफ एन मॉलिक्यूल, ऑफ ए मॉलिक्यूल। ग्रुप 15 एलिमेंट है, ग्रुप 15 हाइड्राइड है, NH3, PH3, ASH3, SBH3, ग्रुप 15 हाइड्राइड है। अगर हम उसकी रिड्यूसिंग पावर देखते हैं तो मुझे पता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूसिंग पावर के, रिड्यूसिंग पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कि अगर थर्मल स्टेबिलिटी जिसमें ज़्यादा है रिड्यूसिंग पावर उसकी उतने उसमें कम होगी। ठीक है, हाँ जी, मुझे पता है डाउन द ग्रुप ग्रुप 15 एलिमेंट है, उसका साइज क्या होता है, ज्यादा। ग्रुप 15 एलिमेंट, साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इंक्रीजेस, साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इंक्रीजेस। जो साइज है ग्रुप 15 एलिमेंट का वो ज्यादा होता है, और अगर साइज ज्यादा होता है तो हाइड्राइड आयन और ग्रुप 15 एलिमेंट्स के बीच जो ओवरलैपिंग होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो ओवरलैपिंग अभी हमने लास्ट किया था, ओवरलैपिंग बिटवीन ग्रुप 15 एलिमेंट एंड हाइड्राइड आयन डिक्रीजेस। ठीक है, तो जो ओवरलैपिंग है ग्रुप 15 एलिमेंट के बीच और हाइड्राइड आयन के बीच डिक्रीज होगी, और अगर ओवरलैपिंग डिक्रीज हो रही है तो उसको तोड़ना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ठीक है, इंक्रीजिंग, उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो जाती है क्योंकि उसको तोड़ना इजी हो जाता है, क्योंकि साइज का डिफरेंस उसमें बहुत ज्यादा आ जाता है। क्लियर है? ठीक है, और इससे भी हम पता लगा सकते हैं अगर ओवरलैपिंग कम हो गई तो थर्मल स्टेबिलिटी उसकी क्या हो जाती है, थर्मल स्टेबिलिटी भी कम हो जाती है और रिड्यूसिंग पावर ज्यादा हो जाती है। हाँ जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिक करैक्टर या बेसिसिटी ऑफ ग्रुप 15 हाइड्राइड्स। बेसिक करैक्टर, अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट क्या बोलता है, एसिड होता है जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, एसिड होगा जो एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, और बेस होगा जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ए फॉर एसिड, ए फॉर एक्सेप्ट, और बेस कौन होगा जो डोनेट करेगा। हाँ जी, तो जो ग्रुप 15 हाइड्राइड है, जैसे अमोनिया, उसके पास नाइट्रोजन है, उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो हाइड्राइड आयन के साथ 3 तो ये बना लेता है, 3 इसके पास होते हैं बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, और एक नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लोन पेयर। एक लोन पेयर प्रेजेंट होता है या फिर 2 नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो नाइट्रोजन या ग्रुप 15 हाइड्राइड किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को अपना ये इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है,
डोनेट कर सकता है। क्लियर है? अपना ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और क्या बन जाएगा, बेसिक नेचर शो कर देगा। ठीक है, ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। क्लियर? और ये डोनेट कर रहा है, डोनेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अगर ये डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन तो ये क्या बन जाता है, बेसिक बन जाता है। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन ऑन ग्रुप 15 हाइड्राइड, इट डोनेट दिस इलेक्ट्रॉन टू अदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज एंड बिकम्स बेसिक इन नेचर। क्लियर है? नेचर में ये बेसिक बन सकते हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं डाउन द ग्रुप की बात करता हूं तो इनकी बेसिसिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हाँ जी, NH3 है, PH3 है, ASH3, SBH3। डाउन द ग्रुप बेसिसिटी बढ़ती है या फिर घटती है? हाँ जी, डाउन द ग्रुप मुझे पता है जो सेंट्रल एटम है, ग्रुप 15 एलिमेंट है, उसके पास ये नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और उन्हीं को वो डोनेट करने होते हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप 15 एलिमेंट है, उनका साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। डाउन द ग्रुप साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट, ग्रुप 15 एलिमेंट्स इंक्रीजेस, साइज इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, इनके ऊपर जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है उनको ज्यादा स्पेस मिल रहा है, ज्यादा वॉल्यूम वो ऑक्यूपाई कर रहे हैं। ठीक है, मूवमेंट करने के लिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एक बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज एंड कॉन्टिन्यूअस इन मोशन। ठीक है, कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज होते हैं और हमेशा मोशन में रहना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर जब साइज इंक्रीज होता है ग्रुप 15 एलिमेंट्स का, तो उनके पास मोशन करने के लिए बहुत ज्यादा वॉल्यूम अवेलेबल होती है। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कोई भी जरूरत नहीं होती और इनकी बेसिसिटी कम होती जाती है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं डाउन द ग्रुप साइज ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट इंक्रीजेस एंड the non-bonded electron have larger volume available for movement। क्लियर है कि जो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन इनके पास प्रेजेंट होते हैं उनके पास बहुत सारे वॉल्यूम अवेलेबल होती है मूवमेंट करने के लिए। have larger volume available फॉर मूवमेंट करने के लिए, और इलेक्ट्रॉन जितना मूवमेंट करेगा उतना ही ज्यादा वो स्टेबल होगा। ठीक है, और जब उसको मूवमेंट करने के लिए वॉल्यूम मिल रही है, ठीक है, जगह मिल रही है, तो उसको डोनेट करने की कोई भी जरूरत नहीं होगी। तो मैं लिख सकता हूं देयर इज नो नीड टू डोनेट इट्स नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टू अदर एटम, to donate its non-bonded electrons to other atom। ठीक है, इसको कोई जरूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने के लिए, और बेसिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है, तो लेस बेसिक एंड बेसिसिटी इसकी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि जो नाइट्रोजन है या फिर जो अमोनिया है वो ज्यादा बेसिक होता है, और जो एंटीमनी जो हाइड्राइड बनाता है या बेसमेंट जो हाइड्राइड बनाता है वो कम बेसिक होता है। क्लियर है? क्योंकि उनके पास वॉल्यूम ज्यादा हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास
रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन या फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड्स। तो सबसे पहले तो हम नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक से ज्यादा ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और वो ऑक्साइड बनाता है +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, 4 में भी और 5 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, ठीक है। +1 ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे N2O मॉलिक्यूल, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर लाफिंग गैस हम जिसको बोलते हैं, हाँ जी। NO नाइट्रिक ऑक्साइड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड +3 ऑक्सीडेशन स्टेट N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, N2O3 डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 +4 ऑक्सीडेशन स्टेट N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड या NO2 N2O4 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, ठीक है। N2O5 +5 ऑक्सीडेशन स्टेट कैरी करेगा N2O5 डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, पेंटाऑक्साइड लाई करता है, ठीक है। हाँ जी। तो जो ये ऑक्साइड्स है उनकी अगर मैं एसिडिटी की बात करता हूं, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ है जो ऑक्साइड्स की अगर हम बात करते हैं, तो मुझे पता है जो एसिड्स होता है, एसिड्स होते हैं वो होंगे अकॉर्डिंग टू लिविस कंसेप्ट एक्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करता हूं तो जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन नंबर के, कि जिसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा होगा, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगी, वो क्या करेगा, वो जल्दी एक्सेप्ट करेगा इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है। वो ज्यादा भूखा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा और वो जल्दी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें मैं बोल सकता हूं कि जो N2O5 है उसका ऑक्सीडेशन नंबर है +5, ठीक है, +5 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो इसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो सबसे ज्यादा रहेगी, क्लियर है। उसके बाद N2O3 की ऑक्सीडेशन नहीं, N2O4, उसके बाद N2O4, उसके बाद फिर N2O3 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, फिर NO +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है एंड N2O, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट है, वो सबसे कम एसिडिक रहेगा, क्लियर है। हाँ जी। नेक्स्ट फिर बात करता है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्राइऑक्साइड्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ट्राइऑक्साइड्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नहीं एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड में बोलता है N2O3 P4O6, N2O3 P4O6 AS4O6 SB4O6।
अगर मैं इनकी ऑक्सीडेशन इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ निकालता हूं तो मुझे पता है जो ऑक्सीडेशन नंबर है सबका क्या है, सेम है, सबका यहाँ पर +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है। तो जो मैं एसिडिटी निकाल रहा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट के जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वो इस पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। अब हम किस तरह से इसकी एसिडिटी स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारी ट्रिक होगी कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ऑक्सो एसिड की, एसिडिक स्ट्रेंथ होगी ऑक्सो एसिड की, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी होमो-लुमो गैप की, होमो-लुमो गैप की। होमो होता है हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल और लुमो होता है लीस्ट अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे, इनमें से जो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी एनर्जी को सबसे कम रखेंगे। इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन एटम, तो उस ऑक्सीजन की एनर्जी हमने ये रखी। उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन की एनर्जी इससे थोड़ी ज्यादा लगी। हाँ जी, उसके बाद फास्फोरस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ज्यादा एनर्जी, आर्सेनिक है और एंटीमनी। अब हमारे पास होमो जो मोलिकुलर ऑर्बिटल है वो बनी है ऑक्सीजन, क्योंकि सबके पास ऑक्सीजन प्रेजेंट है और इसकी जो ऑर्बिटल है वो ऑक्यूपाइड है और वो हर सेंट्रल एटम को, हर ग्रुप 15 एलिमेंट को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देगा। क्लियर? हाँ जी। तो जो लुमो है नाइट्रोजन की ये लुमो बनी, फास्फोरस की ये लुमो बनी। क्लियर है? इनमें सभी में इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन देगा, ठीक है। या फिर मैं बोल सकता हूँ ये सभी इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और एसिडिक बन जाएंगे, ठीक है। हाँ जी। तो सबसे ज्यादा क्लोजनेस किसमें है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में, तो मैं बोल सकता हूँ होमो-लुमो गैप इसका सबसे ज्यादा कम है। अगर होमो-लुमो गैप कम है तो ये जल्दी ले सकता है, सबसे ज्यादा क्लोज है तो जल्दी ले सकता है, तो जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है और एक्सेप्ट कर सकता है तो ज्यादा एसिडिक है। या फिर हम बोल सकते हैं सबसे ज्यादा कम किसमें, होमो-लुमो गैप ऑक्सीजन और नाइट्रोजन में। अगर होमो-लुमो गैप कम है तो वो एसिडिक ज्यादा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा एसिडिक रहा N2O3। उसके बाद गैप किसमें, थोड़ा गैप ज्यादा है ऑक्सीजन और फास्फोरस में, ये थोड़ा कम लेगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ इस तरह से। क्लियर? होमो-लुमो गैप के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। इस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। पेंटाऑक्साइड्स में भी N2O5 एसिडिक स्ट्रेंथ अगर हम निकालते हैं, सेम यही बात हम कर सकते हैं। N2O5 P4O10 P4O10 AS4O10 Sb4O10। हाँ जी, डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ होमो-लुमो गैप से हम निकाल सकते हैं क्योंकि ऑक्सीडेशन नंबर सबका क्या है, सेम है। यहां पर भी ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी तो सबसे नीचे आएगा। उसके बाद नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी। होमो-लुमो गैप सबसे ज्यादा कम किसका बना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, तो ये जल्दी एक्सेप्ट कर सकता है और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ठीक है। उसके बाद P4O10 AS4O10 एंड Sb4O10। क्लियर? तो ये था हमारे पास जो ऑक्साइड्स होते हैं ग्रुप 15 एलिमेंट्स के, उनकी एसिडिक स्ट्रेंथ। क्लियर? आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर